तमकि ताकि तकि शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माहि चाप समीप महीप न जाहि। अर्थात वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरु आई। अर्थात वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। अर्थात तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बस हारी। अर्थात सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारि राजा बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनकु अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। अर्थात राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतभ्रम हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पनुठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। अर्थात मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु रचेउ न धनु दमनीय। अर्थात परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अर्थात कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि कोउ माखय भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु लिखा न विधि भय देहि विबाहु। अर्थात अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह
लिखा ही नहीं। सुक्रतु जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहौ का करऊँ। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तव पनु करी हो तेऊ न हसाई। अर्थात यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भवें, रदपट फरकत नयन रिसोहें। अर्थात जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। अर्थात श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, तहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अर्थात रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं।